नमस्ते। आज हम बात करेंगे टैबलेट लेट्प्रो यानी लेट्रोजोल की, जिसे हम फीमेल फर्टिलिटी ड्रग भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग लगभग 80 से 90% डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है मैरिलाओं में प्रेगनेंसी ठहराने के लिए। तो यह टैबलेट कैसे वर्क करती है? यह टैबलेट ओवरीज के अंदर ओवम यानी एग के मैचुरेशन को यानी उसको परिपक्व करने में मदद करती है। और एक परिपक्व ओवम का साइज़ होता है लगभग 18 से 24 mm का। और जब ये परिपक्व हो जाता है तो इसे ओवरी से बाहर रिलीज करने में भी मदद करती है लेट्प्रो टैबलेट, क्योंकि लेट्प्रो टैबलेट एक एरोमेटेज इनहिबिटर है, यानी कि महिलाओं के शरीर में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसके सिक्रीशन को कम करती है लेट्प्रो टैबलेट। और जब एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कम होता है तो एक हार्मोन होता है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। और जब FSH का सिक्रीशन बढ़ता है तो ओवरीज में एग अच्छे से मैच्योर होते हैं, क्योंकि इस हार्मोन का काम है ओवरीज में एग को मैच्योर करना। तो इस तरह से लेट्प्रो टैबलेट का काम है ओवरीज में एग को मैच्योर करना, साथ ही ओवुलेशन में मदद करना। अब हम बात करते हैं कि टैबलेट लेट्प्रो को लेते कैसे हैं। टैबलेट लेट्प्रो 5 टैबलेट के पैकेट में आती है और एक टैबलेट होती है 2.5 mg की। अब इन टैबलेट को मासिक चक्र के तीसरे दिन से लेना शुरू करते हैं, यानी कि जिस दिन आपको माहवारी आई यानी जिस दिन आपको ब्लीडिंग शुरू हुई वह आपका मासिक चक्र का पहला दिन है। और पहले और दूसरे दिन इस टैबलेट को नहीं लेना है। तो इस टैबलेट को आप लेंगे मासिक चक्र के तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन और सातवें दिन, यानी कि 5 दिन लगातार रात में सोते समय एक टैबलेट आपको लेनी है। यानी एक टैबलेट और दूसरी टैबलेट के बीच में आपको 24 घंटे का गैप रखना है। अब जब आप लेट्प्रो टैबलेट लेती हैं तो कुछ बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं सेक्स की, जब भी लेट्प्रो टैबलेट ली जाती है तो आपको मासिक चक्र के शुरुआती 11 दिनों तक सेक्स नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस दौरान ओवरीज के अंदर ओवम डेवलप हो रहे हैं, ना कि वो अंडदानी से बाहर आए हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप सेक्स करेंगे शुरुआती 11 दिन में तो प्रेगनेंसी ठहरने के आसार नहीं होंगे। तो आपको सेक्स करना शुरू करना है मासिक चक्र के 12वें दिन से, क्योंकि टैबलेट लेट्प्रो यदि आपने ली है तो लगभग मासिक चक्र के 12वें दिन से लेकर 16वें दिन तक कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है। तो 12वें दिन से 16वें दिन तक आपको लगातार साथ में रहना है, लेकिन उसके बाद भी आपको साथ में जब तक रहना है जब तक कि आपकी अगली माहवारी नहीं आ जाती। क्यों? क्योंकि कभी कभी यह लेट्प्रो टैबलेट डिले ओव्यूलेशन भी करवा सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 12वें से 16वें दिन ही ओव्यूलेशन होगा, हो सकता है इसके बाद कभी भी आपको ओव्यूलेशन हो जाए। तो आपको मासिक चक्र के 12वें दिन से साथ में रहना शुरू करना है। उसके बाद लगभग आपको साथ में रहना है जब तक आपकी अगली माहवारी की तारीख नहीं आ जाती तब तक। अब यदि आपको प्रेगनेंसी के दिन ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे 5 से 7 दिन ऊपर हो जाते हैं, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म कर सकती हैं कि आपको प्रेगनेंसी ठहरी है या नहीं ठहरी है। अब हम बात करेंगे कि टैबलेट किन्हें लेना चाहिए। ये टैबलेट उन महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित है जिनका पीरियड समय पर आता है, जिनके हस्बैंड में स्पर्म्स की क्वांटिटी बिल्कुल नॉर्मल है, यानी शुक्राणु बिल्कुल नॉर्मल है। वह महिलाएं ले सकती हैं जिन्हें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, यानी कि ऐसी महिलाएं ले सकती हैं जिनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सोनोग्राफी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, तो आप ये टैबलेट ले सकती हैं। या PCOD के केस में यह टैबलेट बहुत अच्छा वर्क करती है, तो आप ये टैबलेट ले सकती हैं बिल्कुल सुरक्षित रूप से डॉक्टर का परामर्श लेकर। अब लेट्प्रो टैबलेट उन महिलाओं को नहीं लेना चाहिए जिनका लो AMH हो, यानी कि एंटी म्यूलेरिन हार्मोन जिनके शरीर में कम हो, जिनका ओवेरियन रिजर्व काफ़ी कम हो, या जिन्हें ओवरी में सिस्ट की समस्या हो, चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियल सिस्ट या किसी प्रकार का हेमरेजिक सिस्ट हो, उन्हें नहीं लेना चाहिए। उन महिलाओं को नहीं लेना चाहिए जिन्हें बच्चेदानी में गठान हो, उन महिलाओं को नहीं लेना चाहिए जिनके पति में शुक्राणुओं की मात्रा नहीं है या बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशन में आप यदि टैबलेट लेंगी तो आपको साइड इफेक्ट हो सकता है।